ईशान देव सवितर दुर्गानि परासु भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरंगैस्तुष्वांसुस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 57वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा श्रुत बंधु गोपायन देवता विश्व देवा तथा इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है उत्तम जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मा प्रगामपसा भजं मा जग्जादेन्द्र स्वामिनाः मान्तस्तुर्नो अरातजः। इस प्रथम मंत्र में इंद्र देवता से प्रार्थना की गई है कि हम सतपथ पर चलें और मार्ग में अवरोधक शक्तियां शत्रुगण न आने पाए ताकि हमारी जीवन यात्रा सुगम और सुफल हो। इंद्र हे देवाधिदेव ब्रह्मांड नायक देवता इंद्र, हम सब तुम्हारे आराधक पथा माँ प्रणाम पथा सुपथ से माँ माने मत प्रणाम माने विचलित हों। हम सब सुपथ पर ही जाएं, कुपथ पर मत जाएं। सोमिना यज्ञात सोमयुक्त यज्ञ सत्कर्मों से अरातः शत्रुगण न अंतः हमारे मार्ग में माँ अस्थु न आने पावे। यानी हमारा जीवन यज्ञ हो। यज्ञ से मतलब हुआ कि शुभ कर्मों से युक्त हो और सोमयुक्त हो, माने सौम्यता से भरा हो, उसमें रस ही रस हो और वह रस जो कि पौष्टिक है। क्योंकि रस ऐसे भी होते हैं जो पहले तो अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में अनिष्टकर हो जाते हैं। तो सोमयुक्त यानी सौम्य जीवन हो, कल्याणप्रद हो, सुखप्रद हो। इस प्रकार से हम सत्कर्म में लीन होकर के उत्तम मार्ग पर चलें। और दूसरी प्रार्थना यह है कि न अंतः हमारे मार्ग के बीच में दुष्ट शक्तियां माँ अस्थु न आने पावे। मार्ग तो हमको मिल गया लेकिन मार्ग में लुटेरे दुष्ट शक्तियां आ गई तो फिर यात्रा कैसे संभव हो पाएगी। इसलिए प्रार्थना है कि हम सत्पथगामी बने और हमारे मार्ग में अवरोधक दुष्ट शक्तियां न आने पावे। यह परमात्मा से प्रार्थना है। क्योंकि चलना तो हमारे हाथ में है लेकिन चलने में बाधा ना आए, शत्रुगण ना आए, चोर लुटेरे ना आए, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए उस परम शक्ति से प्रार्थना की गई है कि वह प्रेरणा भरे कि हम उत्तम पथ पर चलें। साथ साथ यह भी कृपा करे कि जो अवरोधी शक्तियां हैं वे हमारे गमन पथ में आगे बढ़ने में बाधक न बने। हे इंद्र, हम सुपथ पर चलें, कुपथ पर कभी भी कदम न धरें। सोमयुक्त सरस सुविकसित शुभ कर्मशील यज्ञ जीवन बिताएं। इस जीवन से विमुख कभी न बने और हमारे जीवन पथ पर सन्मार्ग गमन के काल में बाधक शत्रुगण न आने पाए। शत्रुगण जो सतपथ गमन
में बाधा डालते हैं, वो बाहरी शत्रु भी हो सकते हैं और आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आलस्य आदि भी हो सकते हैं। तो हे भगवान, हम सुपथ त्याग कर कभी कुपथ पर मत जाएं। हे भगवान, हम सुपथ त्याग कर कभी कुपथ पर मत जाएं। शुभ सत्कर्मों से हम सबके टूट नहीं नाते पाएं। पथ प्रशस्त हो, निष्कंटक हो, शत्रु न बाधा बन आए। वरद हस्त की छाया तेरी, पाप ताप हरते जाएं। इस मंत्र का गीतात्मक भाव विस्तार भी द्रष्टव्य है। चंचल बना भटकता मन अब सुस्थिरता अपनाए। शुभ कर्मों के संपादन के हेतु निकट आ जाए। हो करके एकाग्र उसे सत्कर्म अभी करने हैं। कर्म कुशलता का अर्जन कर रिक्त कोश भरने हैं। दीर्घ काल तक कर्म निरत वह निज दक्षता बढ़ाए। चंचल बना भटकता मन अब सुस्थिरता अपनाए। सुखी स्वस्थ दृढ़ संकल्पित जीवन उसको भरना है। अभी उसे चिरकाल तलक रवि का दर्शन करना है। अस्त श्रेष्ठ मन सुस्थिर होकर पास हमारे आए। चंचल बना भटकता मन अब सुस्थिरता अपनाए। शुभ कर्मों के संपादन के हेतु निकट आ जाए। 10:57-2 देवता विषय देवा। शीर्षक शुभ कर्मों से देव कृपा प्राप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या यज्ञस्य प्रसादनस्तन्तर्देवेष्वादतः तमाहुतन्न शेमहे। इस द्वितीय मंत्र में अग्नि देवता से प्रार्थना है कि वे हमारा जीवन यज्ञीय जीवन बनाएं और हमारा संपर्क दिव्य शक्तियों से टूटने न पावे और हमारे जीवन पथ पर शत्रुगण उत्पात न मचाने पाए। तो यह यज्ञ से प्रसाधना, जो अग्निदेव यज्ञ के प्रसाधन अर्थात सिद्धि कराने वाले हैं, सिद्ध के साधन हैं। तंतु देवेशु आततः, वे तंतु माने होता है सिलसिला, वे हमारे इस कर्म तंत्र को, कर्म के सिलसिले को भग्न छिन्न भिन्न न होने दें और उसे देवेशु आततः दिव्य शक्तियों तक विस्तृत किए रहें। तम आहुतम वशी में, तम आहुतम नशी में, हम अग्निदेव को हव्य प्रदान कर उनकी कृपा पाना चाहते हैं और उनकी कृपा पाने के पात्र बने। जो अग्निदेव यज्ञ की सिद्धि करने वाले हैं, जिनका तंत्र देवों तक विस्तृत है, उनको हव्य प्रदान किया जाए और हम उन यजनीय अग्निदेव की कृपा को प्राप्त करें जो अग्नि सिद्धिप्रद और देवताओं तक जो आए जाएं, जो अग्नि सिद्धिप्रद और देवताओं तक जो आए जाएं। आहुति दें उन यजमानी, आहुति दें उन यजनीय देव को, सहज रूप में हम पाएं। ओम 10:57-3 देवता विषय देवा। शीर्षक मन देवता का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। मनोन्बाहुवामहे नाराशंसेन सोमेन पितॄणां च मन्मभिः। इस तीसरे मंत्र में मन को देवत्व प्रदान किया गया है। मन अपने में एक देव है, जो अनुकूल हो जाता है, शतपथगामी हो जाता है, तो वह सब कुछ प्राप्त करा सकता है। क्योंकि देव का अर्थ है दानात देवा, जो दे, तो वह अपना मन है। मन यदि सतपथगामी हुआ, समशील हुआ, तो उसके द्वारा सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है, वो सब कुछ दे सकता है, इसीलिए वह देव है। तो मन की महत्ता स्थापित की गई है इस मंत्र में। साथ साथ पितरों का, जो नराशंस नाम के पात्र में रखे हुए सोम को पीते हैं, और इसलिए उनको नराशंस भी कहा जाता है, वे हमारे इस कार्य में मन को एक साधन बनाने में, उसको सन्मार्गगामी बनाने में हमारी सहायता करें और हमारे जीवन पथ को सुगम करें। तो नाराशंसेन सोमेन, नाराशंस नाम के पात्र में रखे सोम के द्वारा पितृणाम मन भी, हम पितरों को मननीय स्तोत्रों से मनाएं। यानी सोमरस तो अमृत है, वो सबको प्रिय है। तो जो पितर हैं, इनके विषय में बहुत कुछ पिछले सूक्तों में कहा गया है कि जब मृत व्यक्ति का प्राण प्रेतत्व से आगे बढ़ करके पितरत्व को प्राप्त कर लेता है, तो वह स्थिर जो है वो देवत्व की हो जाती है। देवता और पितर एक कोट में कहे जाते हैं। देवता न पितर चार कौर भितर, ऐसे लोग कहते थे कि देवता और पितर तो बिना समर्पित किए हुए भोजन वर्जित है। तो ये पितर भी देव कोटि के माने जाते हैं। तो पितरों से यहां प्रार्थना की गई है कि वे नराशंस नाम के पात्र में रखे हुए सोमरस को पीने वाले हैं, इसलिए वे नाराशंस नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे पितृगण हमारे अनुकूल हों, हम उनको मन भी माने मननीय उत्तम स्तोत्रों से प्रार्थित करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, अनुनय विनय करते हैं उनसे। मनः आ हुआ महे, मेरे मन को देवत्व प्रदान करें अथवा मेरे मन को देवता बना दें, और मन देवता का शीघ्र ही आवाहन करें, उन्हें देवत्व प्रदान कर दिव्य बनाकर। यह पितरों से प्रार्थना है। नाराशंस नाम वाले पितरों के लिए तैयार किए गए प्रशंसित उत्तम सोम रस से और पितरों के प्रिय स्तोत्रों से हम उन पितरों को प्रसन्न करके मन देवता का आवाहन करते हैं। तो मन देवत्व प्राप्त करें पितरों की कृपा से। हमारा मन जब शतपथगामी होगा तो उसमें देवत्व आ जाएगा। इसमें हमारे पितरगण हमारी सहायता करें। हम उन्हें उत्तम स्तोत्रों से मनाते हैं, उनसे शक्ति की याचना करते हैं। पितर प्रशंसित सोम और पितर प्रशंसित सोम और जो उनका प्रिय
स्तोत्र गान हम मन देवता का करते हैं, उन दोनों द्वारा आह्वान। ओम 10:57:4 देवता विषय देवा शीर्षक स्वश मन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। आद एतमनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे ज्योतिषौर्यम् दृशे। इस चौथे मंत्र में विषयों में भटकते शक्तिहीन हुए, दुख द्वंद्वों से लिपटे मन में एक सुलझापन आए और वह शुभ कर्म कृत कौशल से जीवन को धन्य बनाए और दीर्घ जीवन प्राप्त करे, यह बात कही गई है। भ्राता सुबंधु ऋषि हैं, उनके बहाने उन्हें संबोधित करके यह कहा जा रहा है, सर्वमान्य जनहित में इत्ते मन, तुम्हारा जो यह मन है और जो विषयों में भटक रहा है उसे पुनः कृत्य माने शुभ कर्म करने के लिए दक्षाय, उसे कर्म में कुशलता प्राप्त हो तो दक्ष बने और जीव से नव जीवन प्राप्त करे। उसका भटकता प्रारूप जो शक्तिहीन और दयनीय बन गया है वह नवीन चेतना प्राप्त करे और इस प्रकार से सशक्त होकर समर्थ होकर योग चिरकाल तक सूर्यम दृशे, सूर्य को देखने के लिए आयित लौटकर एकाग्र चित्त होकर हमारे पास आए या तुम लोगों के पास आए, सबके पास आए। तो मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन बिगड़ गया तो फिर जीवन बिगड़ जाएगा। तो विषयों में भटकता हुआ मन बिगड़ा हुआ मन होता है। विषय का मतलब हुआ सांसारिक भोग विलास में जीवन को पूर्ण तरह से न समझ करके केवल सुख भोग को ही सर्वस्व समझ लेने, साधना विहीन जीवन के चक्र में भटकने वाली जो जिंदगी है वह अच्छी जिंदगी नहीं है। मन इस स्थिति से बाहर आए और फिर शुभ कर्म में संलग्न हो जाए, कर्म कौशल प्राप्त करे, यानी जो कर्म कौशल है, कर्म में जो दक्षता है उसे प्राप्त करे और जीव से एक नई जिंदगी पाए। क्योंकि विषयों में भटकता मन तो विक्षिप्त सा रहता है, उसकी वो जिंदगी नहीं है जब वो विषयों से हटकर एकाग्र होकर कर्म कुशलता प्राप्त करे, सत्कर्मों में संलग्न हो जाए, तब उसका प्रशंसनीय रूप सामने आता है और इस स्थिति में दीर्घ जीवन भी साथ रहता है। और इसीलिए योग चिरकाल तक सूर्यम दृशे, हम सूर्य को देखें। इसलिए हे मेरे मन, तुम
सशक्त बनकर, सुधर कर, दक्ष बनकर मेरे पास आओ, विषयों की भटकन से दूर चले जाओ। तो सूर्य दर्शन का मतलब हुआ कि चिर जीवन यानी चिरकाल तक हम सूर्य देखें। इसका मतलब हुआ कि लंबी जिंदगी प्राप्त करें। तो भ्राता सुबंधु, हे मेरे भाई सुबंधु, विषयों में भटकता तुम्हारा मन सत्कर्म के लिए, पुनः शुभ कर्म करने के लिए, कर्म करने में कुशलता प्राप्त करने के लिए, नवजीवन प्राप्त करने के लिए, सशक्त रूप से संयुक्त हो जाने के लिए हम उसे अपने निकट बुलाते हैं, उसे संयमित करने की चेष्टा करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ दीर्घ जीवन मिले और फलस्वरूप चिरकाल तक सूर्य दर्शन होता रहे। और इन सब के हेतु विषयों में भटकता मन हमारे निकट आए, हमारे निर्देशन में चले। तेरा मन सत्कर्म करे फिर सत्कर्म लीन होता जाए। तेरा मन सत्कर्म करे फिर सत्कर्म लीन होता जाए। शुभ कर्म करे तल्लीन हुआ, दक्षता कर्म में दिखलाए। स्फूर्ति से रहे परिपूरित, जीवन न उबाऊ बन पाए। चिरकाल तलक रवि को देखे, भटके न निकट तेरे आए। भटकन न निकट तेरे आए। 10:57:5 देवता विश्व देवा शीर्षक पितरों से दिव्यता की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुनर्नः पितरो मनो ददातुदैभ्यो जनाः जेवं व्रातं सजेमहे। इस 5वें मंत्र में पितरगणों से प्रार्थना है कि वे प्राण इंद्रिय सहित जो हमारा व्यक्तित्व है, शरीर है, वह नव चेतना से भर जाए और जीवन में एक दिव्यता है, एक नवीनता है, महानता है। तो पितर जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है, ये देव श्रेणी में होते हैं। हमारे पूर्व पुरुष जो पितरत्व प्राप्त करते हैं वो देवकोट में आ जाते हैं और वे हमारे पितर हैं, इसलिए उनसे हम अपना यानी निकट का अस्तित्व, निकट की पहुंच, निकट का संबंध जोड़कर सरलता से निवेदन कर सकते हैं। इस स्थिति में पितरों से निवेदन करते हुए कहा जा रहा है कि नः पितरः, हमारे जो पितृगण हैं, जीवन के लिए व्रातम माने जो जीवन के संचालन में प्राण है, इंद्रिय है, मन बुद्धि अहंकार आदि हैं, इन सबका जो समूह है वह पुनः ददातु, फिर से नव चेतना से युक्त हो जाए और हमारे पितरगण उनको पुनः ददातु, फिर से नई चेतना दें ताकि उनके प्राण, उनकी इंद्रियां शतपथगामी होकर सशक्त रूप से कर्म निरत हो जाएं और सचेमच नव जीवन प्राप्त करें, नव चेतना प्राप्त करें। हमारे पितरगण हमारे मन को पुनः
श्रेष्ठता की ओर प्रेरित करें, वे हमें नवजीवन एवं प्राणादि में और इंद्रियों में नवजीवन भरें। ये पितरगण हमारी इंद्रियों में नई शक्ति भरें, हमारे प्राण में नई ऊर्जा भरें। हम एक सशक्त मन वाले बन करके जीवन पथ के एक सफल पथिक बने। पितर हमारे उत्तमता में मन को प्रेरित करते जाएं। पितर हमारे उत्तमता में मन को प्रेरित करते जाएं। प्राणों और इंद्रियों में नवजीवन को भरते जाएं। और 10:57 देवता विषय देवा शीर्षक उत्तम जीवन की चाह और संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। वयं सामव्रतेत वमनस्तनोष बिभ्रतः प्रजावन्तः सजयमहे। इस छठे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें सोमदेव से प्रार्थना की गई है। सोम देवता को हम समझते हैं, बहुत कुछ उनके विषय में जान सुन चुके हैं। यह सौम्यता के और जीवन में मधुरता तथा उत्कृष्टता के ऊर्जा के संचालक देव हैं। तो हे सोमदेव, वयम तव व्रते, हम तुम्हारे व्रत में, तुम्हारी उपासना में तनुषु अपने शरीरों में उस उपासना के बल से नई चेतना लाएं। मना विभ्रता, और भटकते मन में एकाग्रता धारण करें। इसके साथ ही साथ प्रजावंता, हम संतानों वाले बने और सचेम इस प्रकार से सुखी संपन्न जीवन बिताएं। हे सोम देवता, हम तुम्हारी उपासना में संलग्न रहें। शरीरों में भटकते मन को एकाग्र कर उत्तमता धारण करें, एकाग्रता धारण करें, सात्विकता धारण करें। और इसके साथ ही साथ सामाजिक कल्याण हेतु हम उत्तम संतानों से युक्त हों और इस प्रकार से एक उत्तम जीवन के स्वामी बनकर के सुखी जीवन, उत्तम आदर्श जीवन बिताएं। हे सोम देवता, हम तेरी उपासना में मन चित्त लाएं, एकाग्र रहें, संतान युक्त हम सब उत्तम जीवन पाएं। वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 58वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा से बंधु सुबंधु देवता मन, और इस सूत्र के प्रथम मंत्र का शीर्षक है आशावादी जीवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। यत्ते जमं वै वस्वदं मनो जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसे हक्षजाय देवसे। यह 58वां सूक्त एक सकारात्मक जीवन प्राप्ति के लिए जीवन से नकारात्मकता को, निराशावादिता को हटाकर एक सफल सक्रिय जीवन का खाका प्रस्तुत करता है। यह बड़ा ही प्रभावशाली और उपयोगी सूक्त है। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि निराशा में डूबा मनुष्य
मृत्यु की कामना मत करे। वो एक जीवट धारण करे, एक जिंदगी धारण करे और इस संसार में एक वीर के रूप में साधना भरा उत्तम जीवन बिताए। वो इस संसार में जीने के लिए आया है, मरने के लिए नहीं। और आशावादिता से, सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जिया जाए, यह संदेश है। यत ते मनः, हे बंधुओं, जो तुम्हारा मन दूर के मने वास्तविकता से तुमसे बहुत दूर चला गया है और वो वैवस्वतम ममम, वैवस्वतम यमम, वैवस्वत यम, विवस्वान सूर्य को कहते हैं और सूर्य के पुत्र यम है। यम का संबंध मृत्यु से जोड़ा जाता है। तो यम के पास जो तुम्हारा मन चला गया है, इसका मतलब हुआ कि जो तुम जिंदगी से ऊबकर मरने की विचारधारा में बह रहे हो, वह उचित नहीं है। तो इसी संदर्भ में हे बंधुओं, जो तुम जीवन से हार मानकर अब यमराज के निकट जा रहे हो, मृत्यु को आलिंगन करना चाहते हो, जीवन से निराश हो चुके हो, हार चुके हो, यह ठीक नहीं। यह तुम्हारा दूरगम, वास्तविकता से बहुत दूर की सोच है। तो वास्तविकता क्या है कि दुनिया में आए हो तो जियो और एक वीर सिपाही की तरह जियो, हारी हुई सिपाही की तरह नहीं। और फिर यह तो है ही है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो फिर हार क्यों, नकारात्मक विचार क्यों? इसी पर आधारित यह मंत्र है कि हे बंधु, यत ते मनः, जो तुम्हारा मन वास्तविकता से दूर कम माने बहुत दूर चला गया है, जो वैवस्वतम एवं व्यवस्वान के पुत्र, सूर्य के पुत्र यम के पास पहुंचने की चिंतना कर रहा है, जीवन से हार गया है और बहुत दूर चला गया है। ते तत् मनः, तुम्हारा वह मन हम आवर्तयामस, फिर वहां से लौटा रहे हैं। वास्तविकता में, सांसारिकता में मंगलमय कर्मपूर्ण जीवन क्षेत्र में उतार रहे हैं, उसे लौटा रहे हैं। क्योंकि इस संसार में तुम क्षयाय जीव से, क्षयाय माने पूर्ण जीवन बिताने के लिए जीते हो। क्षय कहते हैं निवास को। तो तुम इस जीवन में निवास के लिए आए हो, जीने के लिए आए हो, अकाल मरने के लिए नहीं, निराशा के गर्त में डूबकर आत्महत्या करने के लिए नहीं। क्षय जीव से, क्षय कहते हैं निवास को। तो इस जीवन में तुम निवास करने के लिए आए हो, इस संसार में तुम सुखद, आशाप्रद, सफल जीवन बिताने के लिए आए हो। तो हे मनुष्यों, जीवन से हार कर जो तुम्हारा यह मन विवस्वान सूर्य के पुत्र यम के पास चला गया है, यानी जो बार बार मृत्यु का चिंतन कर रहा है, जीवन की बाजी हार चुका है, जिसको कि वीर जीवन देकर जीतते हैं, इस मनुष्य से तुम दूर हटो। उसे, तुम्हारे इस हारे हुए मन को हम पुनः लौटा रहे हैं एक जीवंत
जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि तुम इस संसार में पूर्ण जीवन बिताने के लिए आए हो। हारे सिपाही के तरह मैदान छोड़कर भागने के लिए नहीं आए हो। तुम नवजीवन धारण करो, यह हमारा संदेश है। हार जिंदगी से जो तेरा मन यमपाश सिधाया, हे मनुष्यों, हार जिंदगी से जो तेरा मन यमपाश सिधाया, लौटा लाते उसे यहाँ हम, यही मुझे है भाया। आए हो तुम इस जगती में जीवन पूर्ण बिताने, न कि हार कर समय के पहले यम के पास सिधाने, न कि हार कर समय के पहले यम के पास सिधाने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन के प्रत्येक आशावादी दृष्टिकोण का अमृतपूर्ण प्रवचन संदेश इस मंत्र में और आगे सूक्त में हम देखेंगे भरा हुआ है। अब इसके साथ ही साथ हम इसी मंत्र से संबंधित एक गीत को भी सुन लें। हार मानकर जीवन से मत यम के पास सिधाओ, आशावादी बनकर बगिया जीवन की महकाओ, आशावादी बनकर बगिया जीवन की महकाओ। हार मान यह बंधु तुम्हारा, हार मान मन बंधु तुम्हारा निश्चित छला गया है, इसीलिए वह रवि सुत यम के सम्मुख चला गया है। उसे बुलाते हैं हम, तुम भी उसको पास बुलाओ। हार मानकर जीवन से मत यम के पास सिधाओ, आशावादी बनकर बगिया जीवन की महकाओ। करने को शुभ कर्म जगत में प्रभु ने तुमको भेजा, करने को शुभ कर्म जगत में प्रभु ने तुमको भेजा। जग में जीवित रहो बंधुवर, जग में जीवित रहो बंधुवर, करके कठिन कलेजा। जीवन जीने हेतु मिला है, जीवन जीने हेतु मिला है, इसे भूल मत जाओ। हार मानकर जीवन से मत यम के पास सिधाओ, आशावादी बनकर बगिया जीवन की महकाओ, आशावादी बनकर बगिया जीवन की महकाओ। 10:58-2 ऋषि बंधु सुबंधु देवता मन शीर्षक सकारात्मक मानसिकता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यत्ते दिवं यत्पृथिवीं मनो जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसे हक्षयाय देवसे। इस दूसरे मंत्र में आशावादी दृष्टिकोण की छाया में एक सफल सुखद आशावादी जीवन के जीने की कामना की गई है। निराशावादिता के अंधकार से हटकर आशावादिता के प्रकाश में आने का आमंत्रण है। हे मनुष्यों, यत ते मनः, जो तुम्हारा मन दूरकम दिवम पृथ्वीम जगाम, अपने मूल स्थान से, अपने कर्म क्षेत्र से हटकर कहीं दूर द्विलोक और भूलोक का चक्कर काट रहा है। दिवम पृथ्वीम जगाम, द्विलोक और भूलोक में चला गया है, अपने कर्म क्षेत्र से दूर हट गया है, निराशा के पंख में डूब गया है। ते तत् मनः, मैं उस तुम्हारे मन को आवर्तयामास, उस भटकन से
लौटा कर लाता, क्योंकि तुम इस माने इस संसार में क्षयाय जीव से, क्षय माने निवास करने के लिए और एक सफल कर्मशील जीवन बिताने के लिए उस परम शक्ति द्वारा भेजे गए हो, न कि भटकने के लिए, निराशा के पंख में जीवन गुजारने के लिए, आंसुओं भरी जिंदगी जीने के लिए तुम यहाँ नहीं भेजे गए हो। पूर्ण जीवन बिताने के लिए तुम्हारा यहाँ संप्रेषण किया गया है। हे मनुष्यों, सुदूर लोकों और दूर दूर तक भूलोक में इतस्ततः भटकने वाले तुम्हारे मन को हम यही तुम्हारे पास, तुम्हारे कर्म क्षेत्र में स्थिर होकर रहने के लिए वापस बुलाकर ला रहे हैं, क्योंकि तुम इस संसार में पूर्णायु सहित निवास करने के लिए भेजे गए हो। परमात्मा की योजना है कि तुम पूर्ण जीवन बिताओ, न कि भटक कर अल्पकाल में ही अन्य लोक में जाने की चिंता से ग्रस्त हो जाओ। दूर दूर तक बहुलोकों में तेरा मन जाता है, दूर दूर तक बहुलोकों में तेरा मन जाता है, विविध दुराशाओं में पड़कर भटका दुख पाता है। उसे बुलाते इसी जगत में जीवन सुखी बिताने, न कि हार कर समय के पहले यम के पास सिधाने। और 10:58 देवता मन शीर्षक सकारात्मक मनोदशा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यत्ते भूमिं चतुर्भृष्टिं मनो जगामदोरकम् त्वत्त आवर्तयामसे हक्षयाय जीवसे। इस तीसरे मंत्र में मृग तृष्णा में भटकते हुए प्राणी को संबोधित किया जा रहा है। देखिए, दो स्थिति होती है। एक स्थिति तो कि आदमी जीवन से हार कर हथियार रख देता है, दूसरी स्थिति यह है कि हवाई महल बनाता है, मृग तृष्णा में रहता है। मृग तृष्णा से आप सब परिचित हैं। बालुका प्रदेश में, रेगिस्तान में प्यासा हिरण दूर कहीं जल जलाते हुए रूप को ही जल प्रवाह समझ लेता है, और वह प्यासा हिरण सवेग दौड़ता है कि वह देखिए वहां पर धारा है, प्यास बुझाएं। फिर वहां पहुंचता है तो देखता है कि फिर कुछ झलझलाहट ऐसी प्रतीत हो रही है, फिर वहां से दौड़ता है, फिर वहां जल नहीं मिलता, फिर ऐसे दौड़ते दौड़ते उसके प्राण निकल जाते हैं। यही मृग तृष्णा है। तो मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए, लेकिन मृग तृष्णा में नहीं भटकना चाहिए। संसार में दो प्रकार के प्राणी देखने में आते हैं। एक वे हैं जो कि जिंदगी से हार मान जाते हैं कि अब मेरा रहना बेकार है। दूसरे वे हैं जो अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते। यहां धन है, वहां धन है, वो मिलेगा, यहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, इस प्रकार से वे भटकते रहते हैं और सुख नहीं पाते हैं, अंत में दम तोड़ देते हैं। तो ये भी मनस्थिति अधूरी मनस्थिति। तो उसी मनस्थिति से उबर कर जीवन के यथार्थ कर्मभूमि पर आने की प्रेरणा मंत्र में दी गई है। हे मनुष्यों, यत ते मना, जो तुम्हारा मन चतुर्भृष्टिम भूमि, चारों ओर तपने वाली भूमि में, तो चारों ओर तपने वाली भूमि माने बालुका प्रदेश जो कि संतप्त हो गया है धूप से, और जिसके प्रसार में कहीं जल नहीं, वहां तुम चले गए हो। और जैसे बालुका में, रेगिस्तानी प्रदेश में हिरण एक झलझलाती हुई धूप को जल समझकर दौड़ता है,
प्यास बुझाने को, लेकिन जल तो है नहीं, प्यास कैसे बुझे? ऐसे दौड़ते दौड़ते वो मर जाता है। तो ऐसे हे मनुष्यों, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो कि सुख के सही स्वरूप को न समझ करके भिन्न भिन्न मनोदशाओं में झूठे सुख को सुख मानकर भटक रहे हैं, प्राण त्यागने की स्थिति में है, थके माने श्रमशील जीवन से हारे हुए जो हैं, उनको संदेश किया जा रहा है कि तुम इस मरुभूमि में तृष्णा से भरे हुए संसार में भटक रहे हो और सही कर्म पथ नहीं पा रहे हो। तुम्हारी इस भटकन को मैं दूर करता हूं। तुम्हारा मन वास्तविकता से बहुत दूर चला गया है, दूरकम जगाम, दूर चला गया है। ते तत् मन आवर्तयामस, मैं तुम्हारे उस मन को पुनः बुलाता हूं, वापस लाता हूं, लौटाता हूं, यथार्थ की भूमि पर लाता हूं। यह क्योंकि तुम इस संसार में एक सही और वास्तविक सत्यता से परिपूर्ण यथार्थ जीवन जीने के लिए आए हो, ना कि निरर्थक तृष्णा से भरे हुए झूठे स्वप्नों में खोने के लिए आए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस वास्तविक संसार के आशावादी क्षेत्र में क्षय जीव से, क्षय माने निवास करने के लिए, जीवन बिताने के लिए तुम्हें बुलाता हूं, तुम्हारे मन को लौटाता हूं। हे मनुष्यों, तुम्हारा जो मन तप्त मरुभूमि की मृग तृष्णा में भटक गया है, तुम्हारे उस मन को हम वापस शांत भूमि पर लाते हैं, क्योंकि तुम भटक गए हो और इस सुखद संसार से अलग हो गए हो, और मैं इस सुखमय वास्तविक संसार में निवास करने के लिए और वहां सुखी जीवन धारण करने के लिए तुम्हें बुलाता हूं। तप्त भूमि की मृग तृष्णा में भटक रहा जो प्यासा, तप्त भूमि की मृग तृष्णा में भटक रहा जो प्यासा, उस मन को हम यहां बुलाते, दे नवजीवन आशा। जग के सुंदर सुखद भूमि पर आए जीवन सुखी बिताने, जग की सुंदर सुखद भूमि पर आए जीवन सुखी बिताने, न कि हार कर समय के पहले यम के पास सिधाने, न कि हार कर समय के पहले यम के पास सिधाने। ओ 10:58 देवता मन शीर्षक सकारात्मक मनोदशा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्ते चतस्रः प्रदिशो मनो जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसेह क्षयाय जीवसे। इस चौथे मंत्र में तृष्णापूर्ण भटकनशील जीवन से मुक्त हेतु यथार्थ जीवन की भावभूमि पर लाने का संदेश है। हे मनुष्यों, यत् ते मना, जो तुम्हारा मन ततसः प्रदिशा दूरकम जगाम, इन चारों प्रदिशों से, यानी चारों दिशाओं से और उनके प्रदिशाओं से, यानी हम कह सकते हैं 10 दिशाओं से, पूर्ण रूप से संसार से दूर कहीं भटक कर चला गया है, जो एक निरर्थक विचारधाराओं में, कल्पनाओं में जूझ रहा है, वास्तविकता से बहुत दूर चला गया है। तो तत्ते मना, तुम्हारे उस मन को आवर्तयामास, मैं उस दशा से वास्तविक दिशा में लौटा कर लाता हूं।
यह क्षय जीव से, क्षय माने निवास के लिए, क्यों तुम इस संसार में वास्तविक सुखी सही जीवन जीने के लिए भेजे गए हो, न कि भटकने के लिए और इधर उधर निरर्थक सांसें लेने के लिए, जीवन बिताने के लिए भेजे गए हो। इसलिए तुम्हें मैं ऋषि वास्तविक जीवन की भूमि पर लाता हूं। तुम वहां पर सुखी, संतुष्ट, श्रमशील वास्तविक जीवन बिताओ। जो तुम्हारा मन दूरवर्ती प्रदेशों में भटक गया है, जो दशों दिशाओं में भटक रहा है लेकिन अपना वास्तविक गंतव्य नहीं पा रहा है, उसे हम वापस बुलाते हैं, निकट लाते हैं, वहां स्थापित करते हैं जहां के लिए तुम उस परम शक्ति द्वारा भेजे गए हो। क्योंकि तुम इस संसार में निवास करने के लिए, कर्म श्रृंखला को पूरी करने के लिए भेजे गए हो, न कि भटकने के लिए और भ्रमात्मक जीवन जीने के लिए। दूर दूर तक भटक रहा जो जगा नई तृष्णाएं, दूर दूर तक भटक रहा जो जगा नई तृष्णाएं, भरे दुराशा छान रहा जो अनुदिन दसों दिशाएं। करते हैं प्रयत्न उस मन को वापस निकट बुलाने, न कि हार कर समय के पहले यम के पास सिधाने। ओम 10:58 देवता मन, शीर्षक आशावादी मनोदशा। अब सर्वप्रथम इस मंत्र का तत्पर पाठ हो जाए। यत्ते सपत्रमर्डपं मनो जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसे हक्षजाय देवसे। इस 5वें मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि भूमि पर रहो, इधर उधर आकाश में, पाताल में, समुद्र में घूमते मत फिरो। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो सोचता है कि यहां पर सुख होगा, वहां पर होगा, और अपने यथार्थ भाव भूमि पर नहीं टिक पाता है, और यही भटकन उसे अपने लक्ष्य से बहुत दूर ले जाती। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि तुम भूमि पर रहो, जहां तुम्हारा रहना आवश्यक है, और इधर उधर भटको मत। यत्ते मना, हे मनुष्यों, जो तुम्हारा मन अर्णवम समुद्रम, जल भरे समुद्र में इधर उधर तैर रहा है, ठहर नहीं पा रहा है और लक्ष्य से दूर चला गया है। तत्ते मना, मैं तुम्हारे उस मन को आवर्तयामश, मैंने फिर अपने निश्चित उद्देश्य पर, स्थान पर लौटा कर लाता हूं। तुम अपने वास्तविक प्रयोजन पर, कर्म भूमि पर, मनोभूमि पर आओ, इधर उधर भटको नहीं। क्योंकि तुम इस क्षय जीव से इस संसार में निवास के लिए परम शक्ति द्वारा भेजे गए हो, भटकने के लिए नहीं, अधीर होने के लिए नहीं। हे बंधु, जो तुम्हारा मन अगाध जलपूर्ण समुद्र की ओर चला गया है, वास्तविक अपनी भूमि को, अपने धरातल को भूल गया है, तो तुम्हारे इस भटकते हुए मन को मैं पुनः तुम्हारे वास्तविक भाव भूमि पर, कर्म क्षेत्र में लौटाता हूं। क्योंकि तुम यहाँ इस संसार में उस परम शक्ति द्वारा जीवन बिताने के लिए भेजे गए हो, भटकने के लिए नहीं। जलने ही और विचरता जो मन,
तज कर भूमि यहाँ की, जलनिधि और विचरता जो मन तज कर भूमि यहाँ की, फंसा हुआ उत्ताल तरंगों में स्मृति लिए वहां की। उस मन को हम यहाँ बुलाते, भू महिमा समझाते, उस मन को हम यहाँ बुलाते, भू महिमा समझाने। तुम्हें बनाया गया है सृष्टा, तुम्हें बनाया है सृष्टा ने, जीवन यहाँ बिताने, न कि इधर उधर भटकने में जीवन के क्षण नष्ट कराने। ओम 10:58 से देवता मन शीर्षक एकाग्र मन। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यत्ते मरे जय प्रमथो मनो जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसे हक्षयाजजीवसे। इस छठे मंत्र में यह कहा गया है कि मनुष्य का मन बिखरा बिखरा सा रहता है, खोया खोया सा रहता है। तो यह सही मन स्थिति नहीं है। उसे एक संतुलित सुनिश्चित जीवन वाला होना चाहिए, मन वाला होना चाहिए। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि बंधो, हे भाइयों, यत्ते मना, जो तुम्हारा मन प्रवतः मरीचि चारों ओर फैली हुई किरणों के समान हो गया है, बहुआयामी हो गया है, कहीं एक स्थान पर टिक नहीं पा रहा है, एकाग्रता नहीं है, और लक्ष्य से दूरम जगाम, दूर चला गया है। ते तत् मनः आवर्तयामस, मैं तुम्हारे उस मन को तुम्हारे उस सही लक्ष्य पर लौटा कर लाता हूं, जिसके लिए तुम परमात्मा द्वारा इस लोक में भेजे गए हो। एक क्षयाय जीव से तुम यहाँ रहने के लिए भेजे गए हो, जीवन के लिए भेजे गए हो, मरण के लिए नहीं। जीवित मानसिकता से परिपूर्ण रहो। हे बंधु, जो तुम्हारा यह मन चारों ओर फैली किरण मालाओं के समान बिखरा हुआ सा लग रहा है, उस तेरे मन को हम यहाँ लौटाते हैं, क्योंकि तुम यहाँ इस संसार में रहने के लिए आए हो, एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आए हो, भटकने के लिए, बिखरे हुए जीवन को बिताने के लिए नहीं। किरणों में बिखरे तेरे मन को हम यहाँ बुलाएं, क्योंकि भूमि पर रहने के खातिर तुम गए बनाए। ओम 10:58 देवता मन शीर्षक भटकते मन को एकाग्रता देना। और संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यत्ते अपोजदोषधेर्मनो जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसे हक्षयाजजीवसे। इस छठे मंत्र में कहा गया है कि मन को पूर्ण रूप से पृथ्वी पर रहना चाहिए। पृथ्वी पर रहने का मतलब हुआ वास्तविकता से पूर्ण परिचित होकर रहना चाहिए। उड़ान वाला जीवन नहीं होना चाहिए, कभी इधर कभी उधर। तो एक निश्चित लक्ष्य से भरा जीवन होना चाहिए। और परमात्मा प्रत्येक प्राणी को किसी कार्य विशेष के लिए भेजता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। यत्ते मना, हे मनुष्यों, जो तुम्हारा मन अपा, अप कहते हैं जल को, जलों में खो गया है। तुम कभी कभी जल में तमाम संपत्तियां ढूंढने लगते हो,
और धरती को भूल जाते हो। यत्ते औषधीश, जो तुम्हारा मन औषधियों में भटक रहा है, कभी डॉक्टर वैद्य बनने की चेष्टा करते हो, कभी कुछ करते हो, दवाई बांटते फिरते हो। और जो तुम्हारी नैसर्गिक क्षमता है, जिसके पूर्ति हेतु तुम परमात्मा शक्ति के द्वारा भेजे गए हो, दूर के जगह से तुम बहुत दूर चले गए हो। ते तत् मनः आवर्तयामस, हम तुम्हारे उस भटकते हुए मन को पुनः लौटाते हैं। एक क्षयाय जीव से तुम यहाँ पर इस स्थान विशेष पर रहने के लिए, उद्देश्य पूर्ति के लिए परमात्मा द्वारा भेजे गए हो। तुम संसार में रहने के लिए, जीवित रहने के लिए भेजे गए हो, भटकने के लिए नहीं। जो तुम्हारा मन दूरस्थ जलों में, औषधियों में, वन वनस्पतियों में भटकता दिखाई पड़ रहा है, उस मन को वहां से हम लौटाते हैं, यथार्थ भाव भूमि पर लाते हैं। जिस लक्ष्य के लिए परमात्मा ने तुम्हें भेजा है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसी भाव भूमि पर लाते हैं। तुम यहाँ इस संसार में रहने के लिए परमात्मा शक्ति द्वारा जीवन धारण कर भेजे गए हो, न कि भटकने के लिए। जलौषधों में मन जो तेरा चला गया है, जलौषधों में मन जो तेरा चला गया है, धरती से संबंध घना जो छला गया है, उस मन को हम पुनः यहाँ भू पर लौटाएं, क्योंकि धरा पर रहने को तुम गए बनाए। ओम 10:58-8 देवता मन शीर्षक मन की एकाग्रता और संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यत्तयसार्यं यदुषसम्मना जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसे हक्षया जजीमसे। इस अक्षर मंत्र में यह कथित है कि मनुष्य पृथ्वी पर भेजा गया है, पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए भेजा गया है, वहां किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए भेजा गया है, न कि उड़नशील जीवन के लिए भेजा गया है। कभी यहाँ भटके, कभी वहां भटके, कभी सूर्य पर पहुंचे, कभी चंद्रमा पर पहुंचे, कभी उषा काल में, कभी संध्या काल में। यानी ये भटकन वाली जिंदगी नहीं, एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो जिंदगी दी गई है, उस परम शक्ति ने जो भेजा है उसको याद रखो। तो हे मनुष्यो यत्ते मनः, जो तुम्हारा मन सूर्य उषा के पास चला गया है, दूरकम जगह यथार्थ से बहुत दूर चला गया है, तत्ते आवर्तयामास, तुम्हारे उस मन को हम पुनः धरातल पर लाते हैं। और कारण है कि तुम इस पृथ्वी पर छाया माने रहने के लिए, निवास करने के लिए, जीवन बिताने के लिए, कर्म क्षेत्र बनाने के लिए भेजे गए हो, न कि इधर उधर धरा गगन उषा संध्या में उसके वातावरण में भटकने के लिए। तुम्हारा एक लक्ष्य निश्चित है, उस लक्ष्य को पूरा करो। जो तुम्हारा मन सूर्य और उषा के समीप यहाँ से बहुत दूर जा चुका है, उस मन को हम वहां से वापस बुलाते हैं, क्योंकि तुम इस संसार में रहने के लिए, एक क्षेत्र विशेष में श्रम करने के लिए, कार्य करने के लिए भेजे गए हो और इसीलिए जीवन धारण किए हो। सूर्य उषा के पास गया है, मन जो तेरा, उषा सूर्य के पास गया है, मन जो तेरा, बहुत दूर जा चुका यहाँ का छोड़ बसेरा। उस मन को हम पुनः यहाँ भू पर लौटाएं, क्योंकि धरा पर वास हेतु तुम गए बनाए। ओम 10:58-9 देवता मन शीर्षक जीवन का लक्ष्य विकास और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यत्ते पर्वतान् बृहतो मनो जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसे हक्षया जजीमसे।
इस नवे मंत्र में यह कथित है कि उड़ना ठीक नहीं। तुम्हारा एक निश्चित निवास स्थान है, निश्चित उद्देश्य भूमि है और उस पर रहना ठीक है, उड़ना नहीं ठीक है, क्योंकि वह प्रकृति के या परमात्मा के संदेश के विरुद्ध है। प्रत्येक मनुष्य किसी उद्देश्य विशेष के लिए भेजा जाता है, तो अपने उस उद्देश्य को छोड़कर इधर उधर अपने को एकाग्र ना करके भटकना, जीवन की शक्ति को निष्क्रिय करना है, अपव्यय करना है। तो जीवन में एक कार्य क्षेत्र होता है, वह कार्य क्षेत्र ही उसकी कर्म भूमि है, वह उसी प्रयोजन के लिए भेजा गया है, इसलिए उसे वही रहना चाहिए। इसी आधार पर कहा गया है कि पर धर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। जो अपना धर्म है माने कर्म क्षेत्र है, उसी में जीना चाहिए। जो दूसरे का कर्म क्षेत्र है वो भयावह होता है। हम किसान हैं तो अपने कृषि कर्म में रहें, हम व्यवसायी हैं तो उसी में उन्नत करें, हम कवि हैं, लेखक हैं, सैनिक हैं, जो कुछ हैं उसी कर्म में निरत कर रहकर व्यवहार करें, न कि भिन्न भिन्न दूसरों के क्षेत्रों में दौड़ें कि वो तो बड़ा अच्छा है, उसमें तो यह है, उसमें तो अच्छाई है, इस कर्म में यह बुराई है। नहीं, कर्म कोई बुरा नहीं होता है, सबके संसार में आवश्यकता है। इस विषय में एक हमें कहानी याद आ रही है, वास्तविकता संभवतः वो हो, हमने कहीं पढ़ा है पत्रिका में, तो उसमें यह कहा गया है कि एक ऋषि थे, वो बहुत तपस्वी थे और तपस्या में ध्यान से जब वे सिद्ध रूप में लौटे तो एक वृक्ष के नीचे बैठे तो एक बगुली ने बीच कर दिया। तो उनको थोड़ा क्रोध आया और क्रोध भरे दृष्टि से देखा तो बगुली जल के खाक हो गई। अब वहां उन तपस्वी महोदय को गर्व हो गया कि मैं तो बड़ा सिद्ध हो गया हूं। वे एक गृहस्थ के यहाँ भिक्षाम देहि भवति ऐसा कहकर ठहर गए। भिक्षा लाने में विलंब हुआ तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कुछ देर में एक गृहिणी निकली हाथ में भिक्षा लिए हुए, तो उन तपस्वी के लाल पीले रूप को देख करके, अरुण वर्ण के नेत्रों को देख करके उसने कहा, ईश्वर में कोई बगुली नहीं हो जो जिसे तुम जला दोगे। तो वो चक्कर में पड़ गए, क्या है इस वृत्तांत को तो न मैंने किसी से कहा न किसी ने देखा, यह कैसे। तो आए तो उन्हें ठेस लगी, तो उनके मुख मुद्रा को पढ़ करके उस स्त्री ने कहा कि ईश्वर आप शांत हो, मेरा कर्तव्य था, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी। सेवा कार्य से जैसे फुर्सत पाई, जो मेरा पहला कर्तव्य था, वैसे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप तपस्वी जरूर हैं, लेकिन अभी आप की तपस्या पूर्ण नहीं है, अभी आपका मन सुलझा नहीं है। जाओ मिथिला में धर्म व्याध नाम का एक बचक रहता है, उससे तुम शिक्षा लो, तब तुम्हारा जीवन, तुम्हारी तपस्या सफल हो सकेगी। तो गए उस धर्म व्याध से, उन्होंने निवेदन किया कि मैं इस प्रकार से एक महिला द्वारा आपके पास इसलिए भेजा गया हूं कि जीवन का संदेश प्राप्त कर सकूं।
आप तो व्याध हैं, पशुओं का वध कर रहे हैं, फिर भी मैं आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा, तपस्विन, प्रत्येक कार्य तपस्या है। मैं वधिक अवश्य हूं, लेकिन समाज को वधिक की भी आवश्यकता है। चरमाज, ढाल बनाने का और सामग्री और तमाम जो वस्तुएं बनती हैं वे कैसे पूरी होंगी। तो यह वधिक कार्य भी एक कार्य है, इसे मैं ईमानदारी से करता हूं। इससे जो अर्जित होता है धन से, उससे मैं माता पिता की, परिवार की सेवा करता हूं। उसके पश्चात जो कुछ बचता है समाज की सेवा करता हूं, पवित्र मन से करता हूं। तो कार्य कोई बुरा नहीं है, सब कार्य तपस्या है, उसके पीछे नियत छिपी रहती है। तो कहने का मतलब यही कहा गया, पर धर्मो भयावह। कोई व्यक्ति एक क्षेत्र विशेष में निपुण है और वो सोचे कि हाँ, ये तो नेता तो बहुत बढ़िया जीवन जिंदगी, हम नेता बन जाए, तो वो कर्म पथ का उल्लंघन हुआ, भ्रांति हुई। तो यही बात है कि जो परमात्मा का उद्देश्य है, जिस प्रयोजन विशेष के लिए एक प्रतिभा विशेष दे करके परम शक्ति ने भेजा है मनुष्य विशेष को, वह उसी क्षेत्र में रहे, समाज की सेवा करे, उन्नति करे। इधर उधर भटकने से आकाश पाताल, पर्वत, नदी, समुद्र में कार्य नहीं बनेगा। तो यत ते मनः, हे बंधु, जो तुम्हारा मन बृहतः पर्वतान, बड़े बड़े पर्वतों पर चला गया है, दुर्गम और अपने उद्देश्य से बहुत दूर भटक गया है, ते तक तुम्हारा वह मन आवर्तयामास, मैं तुम्हारे पूर्व स्थान पर जहां से तुम भटके हो वहीं पर लाता हूं, क्योंकि तुम्हारा वही मुख्य कर्म क्षेत्र है। और तुम इस पृथ्वी पर क्षयाय माने जीने के लिए बुलाए गए हो, निवास के लिए बुलाए गए हो। तो तुम यहीं पर रहो और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करो, क्योंकि परमात्मा द्वारा तुम एक उद्देश्य विशेष के लिए भेजे गए हो, इसको मत भूलो। तुम्हारा जो मन विशाल शैलमालाओं पर सुदूर गमन कर चुका है, उसे हम पुनः लौटाते हैं, क्योंकि तुम यहाँ भूतल पर निवास के लिए, एक उद्देश्य विशेष के लिए भेजे गए हो, और यहाँ पर तुम जीवन धारण करो, अपना कर्म क्षेत्र बनाओ। और इसलिए मैं तुम्हें, तुम्हारे मन को उस स्थान विशेष पर बुलाता हूं। शैल श्रृंगमालाओं पर जो दूर गया मन तेरा, छोड़ यहाँ भूतल का अपना सहज बसेरा, उसे हम पुनः यहाँ इसी भूतल पर लाएं, क्योंकि यहीं पर वास हेतु तुम गए बनाए हो। 10:58 देवता मन शीर्षक स्थिर मन हेतु कामना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसे हक्षयाजजीवसे। इस 10वें मंत्र में भी यही कहा गया है कि अपने कर्म क्षेत्र में ही रहना चाहिए, वही कर्मठ जीवन बिताना चाहिए, मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। तो यत् मनः, जो तुम्हारा मन इदम विश्वम जगत, इस संसार में इधर उधर भटक रहा है, दूर कम बहुत दूर चला गया है, जगाम जा चुका है, ते तत् आवर्तयामास, तुम्हारे उस मन को मैं लौटाता हूं तुम्हारे मूल कर्म भूमि पर। तेरे उस मन को हम तुम्हारे मूल कर्म क्षेत्र में लाते हैं, क्योंकि तुम इह क्षयाय यहीं पर निवास के लिए, इसी को कर्म क्षेत्र बनाने के लिए, जीव से जीवन धारण करने के लिए उस परम शक्ति द्वारा भेजे गए हो। तुम्हारा जो यह मन दूर से दूर, बहुत दूर पलायन कर चुका है, उसे हम पुनः लौटाते हैं, तुम्हारे कर्म भूमि पर लाते हैं।
क्योंकि तुम यहाँ इस संसार में रहने के लिए, अपने कर्म क्षेत्र पर डटे रहने के लिए शरीर धारण किए हो, न कि इधर उधर भटकने के लिए। कर गया पलायन जो सुदूर अतिशय मन तेरा, कर गया पलायन जो सुदूर अतिशय मन तेरा, छोड़ यहाँ भूतल का अपना सहज बसेरा। इस भूतल पर रहने वह मन पुनः बुलाए, इसी भूमि पर वास हेतु तुम गए बनाए। और 10:58-11 देवता मन शीर्षक एकाग्र मन की चाह और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यत्ते परास्परावतो मनो जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसे हक्षयाय देवसे। इस 11वें मंत्र में भी वही बात बताई गई कि जो तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, जो तुम्हारी कर्म भूमि है, जिसमें तुम्हारी नैसर्गिक प्रतिभा निखार पा सकती है, उसी में रहो। दूसरे के कर्म क्षेत्र को देखकर लोभवश अपना कर्म क्षेत्र मत छोड़ो। हे बंधु परावतः परा, तुम्हारा जो मन है वो दूर से दूर चला गया है, अपने मूल उद्देश्य से भटक कर इस प्रापंचिक संसार में उलझ गया है। आवर्तयामस, ऐसे तुम्हारे मन को हम फिर तुम्हारे मूल कर्म क्षेत्र पर लौटाते हैं, क्योंकि इस संसार में क्षयाय, अपने मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, क्षयाय निवास करने के लिए तुम बुलाए गए हो, भेजे गए हो। उसी के लिए तुम्हारा जीवन है, न कि इधर उधर भटकने के लिए। अपनी नैसर्गिक प्रतिभा वाली भूमि पर ही टिको, इधर उधर भटको नहीं। तुम्हारा जो मन दूर से दूर, अत्यंत दूर चला गया है, उसे हम पुनः यहीं लौटा कर लाते हैं, क्योंकि तुम इसी संसार में रहने के लिए बनाए गए हो। तुम उसी भूमि पर रहो जिस भूमि पर तुम्हारी आवश्यकता है। दूसरे के कर्म क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी वास्तविक प्रतिभा से दूर जाकर अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को मत खो। परमात्मा का जो उद्देश्य है, जिसके लिए तुम भेजे गए हो, एक प्रतिभा विशेष देकर के, उस सिद्धांत से दूर मत जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है। गया सुदूर तुम्हारा मन फिर से लौटाएं, क्योंकि यहीं पर वास तुम्हारा, क्योंकि यहीं पर वास हेतु तुम गए बनाए। और 10:58-12 देवता मन शीर्षक वर्तमान में जीना सीखो। तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगामदोरकम् तत्त आवर्तयामसे हक्षयाय देवसे। इस 12वें मंत्र में जो इस सूत्र के समापन का मंत्र है, उसमें यह शिक्षा दी गई है कि वर्तमान में जीना सीखो। भूत और भविष्य की उड़ानों में, कल्पनाओं में, जल्पनाओं में मत फंसो। वर्तमान को देखो, वर्तमान को सुधारो। इसी में जीवन की सफलता है, सुख है। इसी में तुम्हारे मानव जीवन धारण करने के उद्देश्य की पूर्ति है। हे बंधु यत्ते मना, जो तुम्हारा मन भूतम चा भव्यम चा, भूतकाल और भविष्य काल में भटक रहा है, वर्तमान को छोड़कर भूत और भविष्य में दौड़ रहा है। यह समय ऐसा नहीं है, पुराना काल होता तो मेरी यह इज्जत होती, यह भूतकाल होगा तो कुछ इसकी कीमत होगी। तो इस प्रकार से जो एक जल्पना होती है, जिसको झंखाना कहते हैं, उसमें नहीं मनुष्य को पड़ना चाहिए। तो यही कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, जो तुम्हारा मन वर्तमान से बहुत दूर भूतकाल में और भविष्य काल में भटक रहा है, वर्तमान से बहुत दूर चला गया है, तो उस दूर गए मन को मैं पुनः आवर्तयामस,
फिर तुम्हारे मूल स्थान पर बुलाता हूं। तुम वर्तमान में जियो, वर्तमान को सफल बनाओ, भूत और भविष्य की अपने निरर्थक उड़ान से अपने को खींचो। तो एक क्षया जीव से क्योंकि तुम इस क्षया माने रहने के लिए, इसी भावभूमि पर जीने के लिए परमात्मा शक्ति द्वारा भेजे गए हो। तो इसलिए तुम वर्तमान में जीवन बिताओ, भूत और भविष्य की जल्पनाओं में, कल्पनाओं में खोए रहकर अपने वर्तमान को मत खो, क्योंकि तुम एक शक्ति विशेष द्वारा, परमात्मा द्वारा यहां भेजे गए हो, एक उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए, एक विशेष प्रतिभा के साथ। तुम्हारा जो मन भूत और भविष्य की सुदूर ऊंचाइयों में चला गया है, हे मनुष्यों, उसे हम पुनः वर्तमान में लौटा कर लाते हैं। तुम वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि तुम इस संसार के वर्तमान में रहने के लिए ही शरीर धारण किए हो। यहीं पर जीवन बिताओ, यहीं पर अपनी शक्ति और क्षमता का प्रयोग करके अपना जीवन धन्य बनाओ, संसार में अपने जीवन को एक वरदान बनाओ। भूत और भावी में जो अति दूर सिधाया, भूत और भावी में जो अति दूर सिधाया, वर्तमान को छोड़ दूर जो बना पराया, उस मन को हम वर्तमान में पुनः बुलाएं, क्योंकि यहीं पर वास हेतु तुम गए बनाए, क्योंकि यहीं पर वास हेतु तुम गए बनाए। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 97 और 98 सूक्त के क्रम से 6 और 12 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। कुल मंत्र मिला करके दोनों सूक्तों के 18 मंत्र हैं, और संपूर्ण का जो योग हो चुका है वो है 9383। परम प्रभु की कृपा है। ये दोनों सूक्त जो हैं जीवनोपयोगी हैं, जीवन से सीधे जुड़े हैं। जो आज कहा जा रहा है कि एक आशावादी जीवन में जियो, और मनोविज्ञान जो पुकार कर कह रहा है कि जीवन इस तरह से हो, इस तरह से हो, उसको यहां बड़े सरल शैली में बताया गया है। 57वें सूक्त में 6 मंत्रों में, प्रथम 2-3 मंत्रों में इंद्रदेव और अग्निदेव तथा सोमदेव से प्रार्थनाएं हैं कि वे जीवन को सार्थक और सुखी बनाएं, शक्ति प्रदान करें। और यह भी कहा गया कि मन में शक्ति आवे, ताकि हम इस जीवन को क्रियाशील और सफल सक्षम बना सकें। और 58वें सूक्त में 12 मंत्र हैं, उसमें मन को केंद्र बना करके सारी बातें कही गई हैं, क्योंकि मन ही मनुष्य का जो है सारथी है, रथ है, रथ पर रथी रूप में आत्मा है, सारथी रूप में, ड्राइवर रूप में मन है। अगर मन बिगड़ गया तो दुर्घटना होने में विलंब नहीं लगेगा। इसलिए मन का बड़ा महत्व है, और मन की शक्तिमत्ता को, मन की महत्ता को इस सूक्त विशेष में बड़ी कुशलता के साथ व्यापक रूप में कहा गया है। कहा गया है कि मना है मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण होता है, सुख दुख का कारण होता है। मन ही राजा है। मन यदि सबल हुआ, मन यदि संतुष्ट हुआ, तो मन की शक्ति की माप तौल अभी तक नहीं हो सकी। मन में अपार शक्ति है। मन का एकाग्र होना परम आवश्यक है। मन को अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए। इसके विषय में यदि हम महाभारत की एक छोटी सी कथा सुन लें तो और बात स्पष्ट हो जाएगी। आचार्य द्रोण के पास कौरव पांडव दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु जी ने शिष्यों के परीक्षण के लिए एक पक्षी
को लटका दिया और कहा कि तुम्हें पक्षी की दाहिनी आंख बेचनी है। तो इस प्रकार से कौरव पांडव थे, दोनों को बुलाया क्रम से, और जब निशाना वे साधे तो कहे अच्छा रुक जाओ, पहले ये बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो लोग कहे हमको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये पेड़ दिखाई, आप भी दिखाई पड़ रहे हैं, सब चीजें दिखाई पड़ रहे हैं, सामने वाला स्वाद दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि रोक दो, मैंने तुम नहीं कर पाओगे। उसके बाद सबको ऐसे बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, भीम को बुलाया, भीम से भी कहा तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे पक्षी भी दिखाई पड़ रहा है और टहनियां भी दिखाई पड़ रही हैं, यहां तक मुझे अपने घर की खीर भी दिखाई पड़ रही है। कुछ खाने में ज्यादा कुशल से पेटू कह सकते हैं थे। तो उन्होंने कहा धनुष रख दो। तमाम लोगों को बुरा लगा कि यह क्या हमको निशाना लगाने ही नहीं दे रहे हैं। परंतु मैं अर्जुन को बुलाया, कहा बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। तो कहें अब तीर छोड़ो। तो उन्होंने सरसंधान कर लिया। बाद में लोगों ने कहा, शिष्यों ने कहा कि गुरुवर हमको तो आप औषधि नहीं दिए। कहें भाई देखो तुम्हारा मन तो भटक रहा था, तो निशाना कैसे तुम साध पाते। निशाना को साधने के लिए पहले मन को एकाग्र करना परम आवश्यक हो। जब मन एकाग्र नहीं रहेगा तो काम सिद्ध नहीं हो पाएगा। अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़े तो कुछ नहीं, तो उनका मन बिल्कुल एकाग्र था। तो मन की एकाग्रता ही लक्ष्य भेद का कारण है, वही मनोरथ पूरी कर सकती है। तो इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए इन मंत्रों में कहा गया है। और मन को संतुलित रखने की बात कही गई है, क्योंकि मन प्रायः भागता रहता है। आदमी है, कभी वह सोचता है कि यह करते तो अच्छा होता, कभी सोचता है व्यवसाय करते तो अच्छा होता, कभी सोचता है कि नेतागिरी करते तो अच्छा होता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि गुंडागर्दी करो, बाहुबली बन जाओ। तो यह जो है मन की भटकन है। मन की भटकन में जो मनुष्य है अपनी प्राकृतिक प्रदत्त क्षमता को भूल जाता है। मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ ऐसी शक्ति होती है जो दूसरे में नहीं होती है। उसकी प्रतिभा है, वही उसकी टैलेंट है। तो उसके हिसाब से करना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कुछ लोग इधर राजस्थानी प्रदेश में चक्कर काट रहे हैं, मृतृष्णा में, मृतृष्णा के विषय में बताया गया है, और वे भटक रहे हैं, कुछ पा नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से भटकन वाला जीवन नहीं होना चाहिए, एक निश्चित जीवन होना चाहिए। अपनी प्रतिभा के अनुसार जो प्रकृति की देन है, मनुष्य को अपने कर्मक्षेत्र में डटना चाहिए और मन को एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि मन में बड़ा बल होता है। मनोबल के आगे कोई दूसरा बल नहीं। सबसे बड़ा बल क्या है? मनोबल है। तो मन को स्थिर, मन को स्थायी करना चाहिए और मन को अपने सहज कर्म में, गीता में उसी को सहज कर्म कहा गया है, जो मनुष्य की प्रतिभा से, टैलेंट से संबंधित होता है, तो उसमें अपने को लगा देना चाहिए। और जो भटकन है कि ये हो जाते, वो हो जाते, नेता बन जाते, अभिनेता बन जाते, ये सब भटकन है। और जो हम बन सकते हैं उससे दूर भागे हैं। तो इस मन की भटकन को दूर करके मनुष्य को एकाग्र अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए। और जो इसमें ऋषि है वो वही बात कह रहा है कि मैं तुम्हारे इस भटकन भरी जिंदगी को अथवा निराशा के गर्त में डूबी जिंदगी से बाहर निकाल रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे कर्म क्षेत्र में लगा रहा हूं, जिसके लिए तुम परम शक्ति द्वारा प्रेषित हो। इसीलिए बार बार तुम्हारे मन को मैं यहां से लौटा रहा हूं, वहां से लौटा रहा हूं। यानी मन न तो अतिवादी बने, न अपने सहज कर्म क्षेत्र को छोड़े और
वो उस कर्म क्षेत्र में रहे, उस भूमि पर रहे जहां वो अपना विकास कर सकता है। इस समाज में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार की प्रकृति के लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ एक दो ही प्रतिभा होती है, शक्ति होती है, संपूर्ण शक्ति किसी में नहीं होती है। तो इसलिए अपनी सहज क्षमता को पहचान करके कर्म में लीन होना चाहिए। यही इस सूक्त में कहा गया है कि न तो भटको, न तो दूसरे के कर्म को अच्छा मान करके अपने मूल कर्म को छोड़ो, क्योंकि पर धर्मो भयावह गीता में भी कहा गया है, स्वधर्म निधनम श्रेया। अपने धर्म में मृत्यु भी ठीक है, पर धर्मो भयावह। तो दूसरे का धर्म भय करने वाला होता। धर्म का मतलब कोई हिंदू मुस्लिम धर्म है, धर्म का मतलब जो कर्म क्षेत्र है। तो स्वधर्म निधनम श्रेया, वहां अपनी मृत्यु हो जाए तो भी कोई बुरा नहीं, लेकिन पर धर्मो जो हमारा कर्म क्षेत्र नहीं है उससे हटकर हम भटक करके अगर कर्म करते हैं तो परिणाम भयप्रद होगा। तो इसलिए बड़ा मनोवैज्ञानिक यह सूक्त है। इसमें मन को केंद्रित कर सहज प्रतिभा को पहचान कर कर्म क्षेत्र में डटना चाहिए, जीवन को सफल बनाना चाहिए। गुरु जो मनुष्यों कह रहा, मतलब इस क्षेत्र में गुरु का भी अपना हाथ है, वो भी अपने शिष्य की सहजात प्रतिभा को समझे और उससे संबंधित कर्म क्षेत्र में लगावे, उसके मन को एकाग्र कराकर सुदृढ़ बनावे और इस प्रकार से एक सफल नागरिक समाज में हो, देश धन्य हो, राष्ट्र धन्य हो, विश्व धन्य हो। इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,